नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी ग्रामर को कवर करने वाले हैं। हिंदी ग्रामर में ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है। यदि आपने हमारे चैप्टर नंबर 1 to 11 नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, जहाँ आपने एक एक चैप्टर को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके आपको पढ़ाया है। इससे होगा क्या कि आगे जो आपकी CTET, UPTET या फिर स्टेट टेट से आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो। ये देखिए, आज को जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर विशेषण के ऊपर है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। देखिए, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं इससे ऊपर। ये देखिए, आज हम विशेषण को कवर करने वाले हैं। तो विशेषण में सबसे पहले हम एक छोटी सी परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए दिया गया है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि किसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं आगे। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोधक हो उसे विशेषण कहते हैं। बिल्कुल, जैसे कि कुछ देखिए एग्जाम्पल लिए हुए हैं हमने। देखिए जैसे एक लंगड़ा आदमी है। देखिए यह आदमी लंगड़ा है, तो लंगड़ा जो है इसकी विशेषण होगा, ठीक है, इसकी विशेषता। यानी कि दूसरा देख लें, यह मोटा लड़का है, तो मोटा जो है इसका विशेषण होगा। यानी कि जो ऐसी कोई चीज़ जो अन्य किसी व्यक्ति से उसे अलग करती है वो उसकी विशेषण कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए कुछ और देखिए, इसमें दिया गया है विशेष्य। हमें विशेष्य के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, ये विशेष्य क्या होता है, ठीक है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जो विशेषण जो होते हैं, जिन वस्तुओं की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए मोटा जो है ना, इस वाक्य में देखिए मोटा जो है, ये वाला मोटा, ये विशेषण है। और विशेष्य क्या है? विशेष्य ही लड़का है, ठीक है, ये लड़का। देखिए यानी कि विशेष्य कोई व्यक्ति होगा और विशेषता जिस व्यक्ति की कोई खास बात होगी वो उसमें विशेषण हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए जैसे अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है विशेषण। देखिए विशेषण यानी कि ये लंगड़ा शब्द जो है ये आदमी का विशेषण है। और आदमी कौन है? आदमी विशेष्य है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, काफ़ी। तो हमारे इस वीडियो के साथ आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए सबसे पहले आपका ना विशेषण, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इसके विशेषण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो विशेषण में कितने भेद होते हैं? हमारे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार तथा दिशा आदि का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उदाहरण दिए हुए, देखिए ये देखिए, काली चिड़िया उड़ रही है। तो काली चिड़िया, देखिए चिड़िया और काली उसकी विशेषण है, ठीक है। काला रंग उसका विशेषण है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है काला रंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है वह भला आदमी है, तो उसका विशेषण क्या होगा? वह भला। अब विशेष्य क्या है? आदमी, ठीक है। इस तरह से आप याद करिएगा इन्हें। अगला देखते हैं, राम का नौकर लालची और आलसी है। तो देखिए राम विशेष्य है और आलसी, तो सॉरी लालची और आलसी उसका विशेषण है, ठीक है। तो विशेष्य यहाँ पर राम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। ये देखिए थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करता हूँ मैं। उपयुक्त में लिखा हुआ है, उपयुक्त वाक्यों में जो काली है, भला, लालची और आपका आलसी, देखिए देखो चिड़िया का काली ये विशेषण हो गया, आदमी भला है ये इसका विशेषण हो गया, और नौकर में देखिए लालची और आलसी ये इसके विशेषण हो गए नौकर के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लिए हुए हैं हमने, ठीक है। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपका विशेषण के ही आपके पार्ट होते हैं। जैसे कि दिशा में जैसे आपका देख लीजिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो है ये सभी आपकी विशेषण है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण के भेद, ठीक है, जो हमने ऊपर गुणवाचक कवर किया है वो देखिए। फिर दूसरे में देख लेते हैं पदार्थ से सूती, रेशमी और आपका फौलादी, पथरीला, ये जितना भी आता है ना गुणवाचक विशेषण के ही भेद हैं, ठीक है। जितने भी हैं गुणवाचक विशेषण के भेद है, इन्हें आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपका आकार के आधार पर, स्पर्श के आधार पर, समय के, रंग के, दोष या गुण के आधार पर, ठीक है, ये सब आपके गुणवाचक विशेषण के भेद है, ठीक है। गुणवाचक के ये सब जितने भी हैं ये सब ये गुणवाचक के ही भेद हैं, ठीक है। इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये देखिए दूसरा हम कवर करेंगे आपका परिणाम विशेषण। देखिए आपको परिणाम शब्द से ही पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में देख लेते हैं हम। ये देखिए जिन शब्द से किसी वस्तु की मात्रा या नाप तोल का पता चलता है उन्हें
परिणाम विशेषण कहते हैं। देखिए नाप तोल का पता चलता है, ठीक है, नाप तोल, आप ध्यान नहीं करें, परिणाम नाप तोल, परिणाम नाप तोल, इस तरह से आप याद के लिए, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, सड़क पर बहुत पानी है, यानी कि बहुत पानी, ठीक है, ये देखिए बहुत, यानी कि परिणाम, ठीक है, नाप तोल हो रही है, यानी कि। दूसरे में देख लेते हैं, देखिए लिखा है बोरे में 1 क्विंटल चीनी है, देखिए परिणाम के अंतर्गत आ गया ना ये 1 क्विंटल, ठीक है, परिणाम। रवि को 1 गिलास दूध दो, ठीक है, रवि को 1 गिलास दूध दो। तीसरे में देखिए आप लिखा हुआ है 4th पॉइंट, ये देखिए भिखारी को थोड़ा आटा दे दो, यानी कि थोड़ा आटा दे दो, एक परिणाम, यानी कि थोड़ा आटा परिणाम हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर देख लो, देखते हैं, मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो मैंने कहा था नाप तोल, नाप तोल मात्रा का पता चलता है, थोड़ा दूध मात्रा का पता चल रहा है, नाप तोल देखिए 2 मीटर कपड़ा दे दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है आपका उपरोक्त वाक्य में बहुत, 1 क्विंटल, 1 गिलास, थोड़ा तथा 2 मीटर शब्द नाप तोल बता रहे हैं, यह परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है, परिणामवाचक विशेषण है आपके। आगे देखते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है कुछ परिणामवाचक विशेषणों की मात्रा या नापतोल निश्चित होती है, इस आधार पर परिणामवाचक विशेषण 2 भेद होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो परिणाम विशेषण के कितने भेद है, तो यहाँ हमारे आएंगे 2 होंगे, एक निश्चयवाचक परिणाम, दूसरा अनिश्चयवाचक परिणाम, ठीक है। अनिश्चय और निश्चय को हम पढ़ लेते हैं, देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर, ये देखिए अनिश्चय और निश्चय दोनों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम निश्चय को कवर करेंगे। देखिए निश्चयवाचक परिणाम में क्या होता है, इस विशेषण से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है, यानी कि निश्चित मात्रा, ठीक है, निश्चित मात्रा का बोध होता है, वो आपका निश्चयवाचक परिणाम कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आधा सेर, हमें पता चल जाता है ना कि आधा किलो या आधा लीटर, आधा सेर, ठीक है, आधा सेर चावल, ठीक है। दूसरा 2.5 लीटर तेल, तो हम 2.5 लीटर यानी कि निश्चित है कि 2.5 लीटर है, जो निश्चित है। अगर यहाँ पर होता ना कि कुछ लीटर तेल, तो कुछ लीटर का पता ही नहीं कितने लीटर, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, कितने लीटर है, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 2.5 लीटर तेल, ठीक है, तो आपका निश्चितवाचक परिणाम आ जाएगा। दूसरा 1 किलो घी, ठीक है, 1 किलो निश्चित, ये निश्चित हो गया है कि 1 किलो परिणामवाचक, ठीक है। अगला देखते हैं, मेरी कमीज 2 मीटर कपड़ा लगता है, यानी कि मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो निश्चित हो गया कि मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। अगर मैं कहता था कि मेरी कमीज में कुछ मीटर कपड़ा लगता है, तो वो अनिश्चयवाचक परिणाम में आ जाता है, ठीक है। लेकिन 2 मीटर, देखिए 2 मीटर है, निश्चित है कि 2 मीटर है, 2 मीटर लगता है, तो आपका निश्चयवाचक परिणाम आएगा। अगला देखते हैं, ये देखिए अगला दिया होगा अनिश्चितवाचक परिणाम, ठीक है, अनिश्चित परिणामवाचक। दूसरा देख लेते हैं, ये देखिए इन विशेषणों से बहुत या पदार्थ की मात्रा का निश्चित बोध नहीं होता, देखिए निश्चित बोध नहीं होता, और ऊपर क्या लिखा हुआ था कि निश्चित बोध होता है, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा, जैसे कि थोड़ा, पूरा, अधिक, कुछ, सारा, बहुत आदि, इस तरह के यूज किए जाते हैं शब्द, तो अनिश्चित में आते हैं। ये अनिश्चित के ही आपके विभेदक होते हैं, ठीक है, ये जितने भी है अनिश्चित के विभेदक। जैसे कि सबसे पहले दिया गया, उसने सारी चीनी बोरे में भर दी, सारी चीनी मतलब कितनी चीनी, कुछ पता चल रहा है कि कितनी चीनी भरी होगी, नहीं पता चल रहा, तो वो अनिश्चित परिणामवाचक का है, ठीक है, एक उदाहरण है। अगला देखते हैं, जैसे ये लिखा है गिलास में थोड़ा दूध बचा है, थोड़ा मतलब कितना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, कुछ पता चल रहा है कि कितना, थोड़ा, तो थोड़ा मतलब कितना होता है, ठीक है, तो ये अनिश्चित, ये सब अनिश्चित परिणामवाचक हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखिए तीसरा दिया हुआ है, मुझे कुछ अन्न दे दो, कुछ मतलब कितना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, कुछ पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, वो अनिश्चित के अंतर्गत ही आता है, ठीक, अनिश्चित परिणामवाचक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सके। अगले देखते हैं, देखिए संख्यावाचक परिणाम। देखिए संख्यावाचक परिणाम, आपको नाम से पता चलेगा कि यहाँ हम संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऐसे परिणामवाचक जिनसे संख्या का पता चलता हो। देखिए पढ़ लेते हैं, देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या, देखिए मैंने कहा था ना संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फॉर जैसे कि इसमें उदाहरण दिया गया, बहुत खिलौने, ठीक है, 7 घोड़े, 5 आम आदि, ठीक, इनमें 5, बहुत, 7 संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे कि उनमें, जैसे कि एक ये दिया हुआ है, देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि इनमें आम, घोड़े,
खिलौनों की संख्या संबंधित विशेषण का ज्ञान होता है। ठीक है, देखिए संख्या संख्या का पता चल रहा है ना आपको। देखिए ये भी देखिए दो तरह के दो भागों में बांटा गया है इसे भी, जैसे कि आपका परिणाम को बांटा गया था, इसी तरह से आपका संख्यावाचक को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहला आ जाता है हमारा निश्चयवाचक और दूसरा अनिश्चयवाचक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम इनको भी, निश्चय और अनिश्चय को भी। देखिए निश्चयवाचक परिणाम है जिन विशेषण पदों से किसी निश्चित संख्या का पता चलता है, देखिए निश्चित संख्या का पता चलता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 विद्यार्थी, निश्चित है कि 10 विद्यार्थी, 2 रुपये, चौथा भाग यानी कि 1/4 चौथा भाग है। ठीक है, दूसरा अगला देख लेते हैं। देखिए अनिश्चित संख्यावाचक है। देखिए जैसे कि जिन विशेषण पदों से संख्या निश्चित रूप से नहीं जानी जाती है, देखिए निश्चित रूप से नहीं जानी जाती, ठीक है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अरबों तारे, अरबों मतलब कितने, अरबों कितने अरब, 1 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब 5 अरब, कुछ पता नहीं चला। ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अगला है कुछ रुपये कितने, 10 20 50 नहीं पता चल रहा, यानी कि अनिश्चित। सब कमीजें कितनी, अनिश्चित। कई लड़के, पता नहीं कितने लड़के, अनिश्चित। सैकड़ों आदमी, सैकड़ों मतलब कितने, 1 सैकड़ा 2 सैकड़ा कितने, तो वो आपके अनिश्चित संख्यावाचक हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए 4th हमारा सर्वनामिक विशेषण। देखिए ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे लगा लीजिएगा, ये वाला देखिए, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, सर्वनामिक। देखिए सर्वनामिक विशेषण पर पढ़ लेते हैं। संज्ञा की ओर संकेत करने वाले विशेषण को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो देखिए संज्ञा की ओर यानी कि संकेत करने वाले संज्ञा विशेषण, जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक समझाया गया है। देखिए वे लड़के हमारे मित्र हैं, यानी कि वे, ये देखिए वे लड़के हमारे मित्र हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरे में देखा है वह आदमी बीमार है, तो वह आदमी बीमार है। ठीक है, अगले में देखते हैं। ये देखिए दिया हुआ है, जैसे कि ये तीसरा, ये बच्चे किसके हैं, यानी कि ये बच्चे किसके हैं, इसमें तो ये जो शब्द हुआ है आपका सर्वनामिक है। ठीक है, जैसे अगला देखते हैं, यह लड़की बड़ी चालाक है, तो यह जो है आपका, यह लड़की के सर्वनामिक हो गया। यानी कि सर्वनामिक मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में, ठीक है, कहा जा रहा है वही आपका सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि वो देखिए उपयुक्त वाक्य में वे, यह, ये, यह संज्ञा, यह शब्द जो है संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, यानी कि जिसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे कि यह लड़की बड़ी चालाक है, लड़की जो है बड़ी चालाक है यह, तो ये आपके सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये देखिए सर्वनामिक संकेत को करते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं। देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं इसको। ये देखिए हम आगे सर्वनामिक तथा सर्वनामिक सांकेतिक वाचन में अंतर, ये कि 2 होते हैं, एक तो सर्वनाम होता है, इधर सर्वनामिक होता है। ठीक है, तो सर्वनाम और सर्वनामिक दोनों में अंतर क्या है उसका पता लगा लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, जब सर्वनाम शब्द, देखिए कुछ पहचान दी गई है। ठीक है, जब सर्वनाम शब्द वे, यह, ये, यह वाक्यों में अकेले प्रयोग होते हैं, यानी वाक्यों में जब अकेले प्रयोग होते हैं ये वाले, तो ये आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम कहलाते हैं, वाक्यों में अकेले प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परंतु जब इन शब्दों के साथ संज्ञा शब्द होते हैं, ठीक है, तो ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखिए संज्ञा, ये लड़का आपका संज्ञा हो गया ना, और यहाँ यह जो है आपका सर्वनाम है, तो संज्ञा के साथ ये यूज हुआ है। ठीक है, अकेले यूज नहीं हुआ तो सर्वनामिक कहलाएगा। वहीं अगर हम कहते यह बड़ी चालाक है, तो यह जो है आपका सर्वनाम हो जाता है, लेकिन यहाँ हमने संज्ञा के साथ यूज किया है, लड़का एक संज्ञा है। ठीक है, तो यह हमने सर्वनाम यूज किया है, तो इस आधार पर ये आपका सर्वनामिक हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरणों को देख लेते हैं हम। जैसे कि सर्वनाम का एक उदाहरण देखिए, सर्वनाम का एक उदाहरण दिया गया है, पानी में कुछ गिरा है। देखो पानी में कुछ, तो कुछ जो है सर्वनाम है। ठीक है, वही देखे थे वहाँ नहीं आना, तो ये वह नहीं आना है, देखिए वह जो है ये आपका सर्वनाम है। वही देखिए कुछ लड़के खेल रहे थे, लड़के आपके क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया, तो कुछ आपका सर्वनाम हो गया, तो संज्ञा के साथ सर्वनाम जुड़ा है, तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह लड़का नहीं आया, तो लड़का क्या है, लड़का क्या है बताइए जरा, लड़का आपका संज्ञा है। ठीक है, और जो ये वह है ये आपका सर्वनाम है, तो संज्ञा के साथ जो सर्वनाम सब जुड़ा है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप भूलिए मत बिल्कुल भी।
चलिए आगे लिखते हैं। देखिए पांचवा हमारा देखा देखिए अंतिम दिया हुआ है, ठीक है। और आगे जो काफ़ी इस वीडियो में देखिए आगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हम एग्जाम्पल देने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, बीच में से छोड़ मत दीजिएगा इसको। अगले देखते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाने वाले विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया, कश्मीरी सेब बहुत मीठे हैं। देखिए कश्मीरी यानी कश्मीर के व्यक्ति और उसके अंदर कश्मीरी सेब, ठीक है, तो बहुत मीठे हैं, तो व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा, बनारसी साड़ी बहुत महंगी होती हैं, ठीक है, बनारस से संबंधित है, ठीक है, बनारसी साड़ी, तो आपका व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया ये आपका, ठीक है। ज़्यादा कुछ उपरोक्त वाक्य में जो कश्मीरी तथा बनारसी पद व्यक्तिवाचक विशेषण है, यह कुछ क्रम जैसे कि सेब दिया हुआ है, साड़ी विशेषण बताते हैं, यानी कि ये जो है साड़ी और विशेषता जो है इसकी विशेषता बनाते हैं, बनारस की साड़ियाँ और कश्मीर के आपके सेब, ठीक है। तो प्रविशेषण के बारे में पढ़िए। देखिए प्रविशेषण, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या है देख लेते हैं। जो पद विशेषण की विशेषता बताते हैं, जैसे पद जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, विपिन बड़ा ही सुस्त लड़का है। देखिए विपिन क्या हो गया संज्ञा और सुस्त उसकी विशेषता और बड़ा ही यह आपका प्रविशेषण कहलाता है, ठीक है, प्रविशेषण, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा, शेर बहुत शक्तिशाली होता है। तो शेर जो एक संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है शक्तिशाली है, और प्रविशेषण क्या है इसका बहुत, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए थर्ड दिया गया है, मेरे पिताजी अत्यधिक उदार है। तो मेरे पिताजी एक संज्ञा हो गया आपका, उदार ये इसकी विशेषता हो गई, यानी पिताजी बहुत उदार है, और प्रविशेषण अत्यधिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आगे दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो भूल मत जाइएगा से। ये देखिए इसमें बताया भी गया है, इन वाक्यों में प्रविशेषण है पूर्व पदों को पद में, जैसे कि आपका बहुत, ये बड़ा ही, बहुत, अत्यधिक, ये सब जो है आपके क्या कहलाता है प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है, प्रविशेषण। अगला देखते हैं। ये देखिए कुछ दिया हुआ है, विशेषणों की अवस्थाएं। तो विशेषणों की अवस्थाओं के बारे में हमें जानना है, ठीक है, इसे देख लेते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं आपके। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आगे जो है हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे पॉइंट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि विशेषण जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष बताता है तो गुण दोष की अवस्था कम या अधिक हो सकती है। ऐसी तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। देखिए मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और आपका उत्तम अवस्था, ठीक है। तो सबसे पहले मूल अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए मूल अवस्था यानी इसमें विशेषण अपने मूल रूप में होता है, इसमें मतलब विशेषण है वो अपने मूल रूप में होता है, इसलिए इसे विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं। इसमें कुछ विशेष्य होते हैं, इसमें कुछ विशेष्य जैसे कि व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की तुलना किसी अन्य विशेषण से नहीं की जाती है, यानी कि इसमें जो है जो विशेषण होते हैं कि किसी अन्य विशेषण से तुलना नहीं की जाती। जैसे कि आगे चलते हैं। देखिए जैसे उदाहरण दिए गए, मोहन बुद्धिमान है, घी शुद्ध है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, इसमें तीसरा दिया गया है, देखिए ये वाला, दीपक ईमानदार है। तो इनमें वाक्य में कैसे प्रयोग होगा आइए देख लेते हैं। देखिए इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द जो है आपका, जैसे कि आपका बुद्धिमान, शुद्ध, ईमानदार विशेषण की मूल अवस्था है। देखिए ये ना यानी कि घी की विशेषता बता रहे हैं। देखिए शुद्ध घी, बुद्धिमान, ईमानदार, तो आप क्या करेंगे विशेषण है, ठीक है, विशेषण मूल अवस्था में। ऐसी किसी तुलना नहीं, इनकी जो किसी से तुलना नहीं की जा रही, ठीक है, केवल मोहन से इनकी किसी अन्य से तुलना नहीं की जा रही, तो आपके हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं जैसे कि उत्तरावस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए दिया हुआ है, जब दो व्यक्ति हो, देखिए वहाँ पर किसी से तुलना नहीं की जाती, लेकिन इस वाले में तुलना की जाएगी, ठीक है। जब दो व्यक्ति या वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है, ठीक है, तो तब उसमें से एक दूसरे से अच्छा या बुरा साबित होता है। देखिए दो व्यक्तियों के बीच जब आप तुलना करेंगे तो उनमें से एक अच्छा और एक बुरा तो बिल्कुल साबित होगा ही, बिल्कुल होगा। ऐसे स्थानों पर विशेषण की जिस रूप का प्रयोग किया जाता है वह विशेषण की उत्तर अवस्था कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल दो व्यक्तियों के बारे में जब आप बातचीत करेंगे तो उनमें से एक सही और एक गलत साबित होगा, तो वहाँ पर हमारा कौन सा विशेषण होगा, यहाँ पर हमारा उत्तर अवस्था विशेषण होगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देखिए ये दिया गया,
शीला गीता से सुंदर है, ठीक है, शीला गीता से कंपेरिजन किया जा रहा है, ठीक है, तो शीला गीता से सुंदर है, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा आपका, उत्तरावस्था विशेषण। दूसरा देख लेते हैं, मोहन सुरेश से अधिक ईमानदार है, यानी कि मोहन सुरेश से अधिक ईमानदार है, तो एक दूसरे से कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, उत्तरावस्था सर्वनाम होगा। अगला देखते हैं, ये देखिए हम अगले पे पहुँच जाते हैं। अच्छा तीसरा देख लेते हैं हम, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीसरा, उत्तम अवस्था सर्वनाम। जब एक विशेषण को अन्य सभी से बढ़ाकर बताया जाता है, यानी एक विशेषण है उसे किसी अन्य से कुछ ज़्यादा ही बढ़ा के बताया जा रहा है, तब उत्तम अवस्था का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए सबसे पहला दिया गया हमारा जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है, उत्तम, देखिए उच्चतम, ठीक है, उच्चतम दिया गया है, ठीक है, उच्चतम अवस्था क्या है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, उत्तम अवस्था सर्वनाम, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये देखिए अर्जुन पांचों पांडवों में सबसे वीर थे, यानी कि पांचों पांडव सबसे वीर थे, तो बढ़ा के बताया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, उत्तम अवस्था। तीसरा देख लेते हैं, सुरेश कक्षा का श्रेष्ठतम बालक है, यानी कक्षा जितने भी कक्षा में बालक है उन सब में श्रेष्ठतम है, ठीक है, तो इसमें भी देखिए उत्तम अवस्था सर्वनाम हो जाएगा। कुछ देखिए बताया गया है तो वाक्य में देखे उत्तम, सबसे वीर, श्रेष्ठतम, इसे सब विशेषण की उत्तम अवस्था है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कुछ संज्ञा और विशेषण दिए गए हैं, ये देखिए संज्ञा और विशेषण, जैसे कि संज्ञा झूठ, और देखिए ये आता है, ठीक है, ये एग्जाम में ना पूछे जाते हैं, देखिए झूठ का विशेषण क्या होगा, तो 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो उनमें से एक हमें छांटना होता है, ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि झूठ का विशेषण इनमें से क्या नहीं होगा, ठीक है, तो वो हमें छांटना होता है, ठीक है। जैसे कि झूठ एक संज्ञा है, इसका विशेषण क्या बनेगा, झूठा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखिए सच, इसका विशेषण सच्चा, धन है हमारा, इसका विशेषण धनी, सुख है सुखी, ठीक है, संज्ञा से, ये आपके संज्ञा से हैं, संज्ञा से, ठीक है, संज्ञा से आएगा, फिर हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए संज्ञा से रोग रोगी, देश देसी, दिन दैनिक, भारत भारतीय, ये सब इसकी विशेष संज्ञा से विशेषण बनने के, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्रिया से, फिर अवयव से पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो बने रहेगा इस वीडियो में, और इसकी भी सीख भी मत कीजिएगा, ठीक है, अंत तक बने रहिए। अभी हम आगे जो काफ़ी इंपोर्टेंट वाक्य ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्रिया से, देखिए क्रिया से बनता है अड़ना, अड़ियल, इसका विशेषण बनेगा पूजा, क्रिया, देखिए जो काम किया जाता है ना वो क्रिया कहलाता है, ठीक है, पूजना क्रिया, पूजनीय विशेषण से, सड़ना क्रिया है, कोई जब चीज़ सड़ रही है तो धीरे धीरे सड़ रही है तो क्रिया हो रही है, ठीक है, सड़ियल, मरना मरियल, बेचना बिकाऊ, खाना खाऊ, प्रशंसा करना प्रशंसनीय, कामना कमाऊ, ठीक है, ये सब आपके क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। देखिए अवयव के बारे में पढ़ लेते हैं, देखिए अवयव जैसे कि बाहर बाहरी, बाहर इसका विशेषण हो गया भीतर, भीतर का विशेषण भीतरी, सामने सामने वाला, ऊपर ऊपरी, ठीक है, तो ये आपके अवयव विशेषण के ही भेद हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ये हमने देखिए इस वीडियो को इसमें कवर कर लिया है, ठीक है, तो देखिए हमने काफ़ी स्पीड से कवर किया, काफ़ी लंबा चैप्टर था ये, ठीक है, विशेषण, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हिंदी ग्रामर का ये हमारा चैप्टर नंबर 13 था। यदि आपने हमारे चैप्टर नंबर 1 to 12 अगर नहीं देखें तो हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, और वहाँ पर हमने एक एक चैप्टर के लिंक शेयर किए हुए। देखिए हमने एक एक चैप्टर को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके आपको पढ़ाया है। इससे होगा क्या कि आगे में जो परीक्षाएं होने वाली हैं आपकी हिंदी से रिलेटेड, चाहे वो सीटेट, यूपी टेट या फिर यूपी ऐसा ही हो, उसमें जो है इस चैप्टर से देखिए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।